एक छोटे से गांव में श्यामू नाम के आदमी की समोसे की छोटी सी दुकान थी। वह अपने समोसे बेचा करता था और उसके समोसे काफी स्वादिष्ट हुआ करते थे। वहीं दूसरी ओर दूसरे समोसे वाले की बड़ी दुकान थी। वहां उसकी दुकान पर कोई भी नहीं जाया करता था, क्योंकि सभी लोगों को श्यामू की दुकान के ही समोसे से अच्छे लगते थे। अरे भैया, तुम तो कमाल के समोसे बनाते हो। ऐसा समोसा तो मैंने आज तक नहीं खाया। धन्यवाद भाई साहब, ये सब आपकी दुआएं हैं। कोशिश यही रहती है कि हर बार स्वाद बढ़िया हो। भाई एक प्लेट और देना, घर वालों को भी खिलाना है। वो तो श्यामू के समोसे के दीवाने हैं। श्यामू फिर से समोसे प्लेट में परोसता है और बाकी ग्राहकों को देता है। भीड़ लगी रहती, उसके समोसे देखते ही देखते सारे बिक जाते हैं और श्यामू ये देखकर बहुत ही खुश हो जाता है। अरे वाह, आज भी बिक्री बढ़िया हो रही है। इसी मेहनत से मैं अपने सपनों को पूरा कर पाऊंगा। अगर ऐसी ही बिक्री होती रही तो ऊपर वाले ने चाहा तो एक अच्छा सा घर बना लूंगा और एक अपनी दुकान खोल लूंगा। श्यामू दुकान बंद करके अपने घर चला जाता है। श्यामू की दुकान से कुछ दूरी पर सेठ जी की बड़ी सी दुकान होती है। वहाँ भी समोसे बिकते हैं, लेकिन कोई ग्राहक नहीं आता। सेठ जी और उनका नौकर बात कर रहे होते हैं। देख रहे हो, उस छोटे दुकानदार श्यामू की दुकान पे कितनी भीड़ लगी रहती है। हमारे यहाँ तो कोई झांकने भी नहीं आता। साहब, उसके समोसे का स्वाद ही ऐसा है, सब लोग तारीफ करते नहीं थकते। ऐसा कब तक चलेगा? ये छोटा दुकानदार हमारी दुकान बंद करवा कर मानेगा। कुछ करना होगा, वरना हम बर्बाद हो जाएंगे। ये बात तो तू बिल्कुल ठीक कह रहा है। अगर ऐसे ही चला रहा तो हमारा तो दीवाला निकल जाएगा। लेकिन साहब, इसमें आपकी भी गलती है। मैं आपसे कहता हूँ कि हमें अच्छा सामान लगाना चाहिए, लेकिन आप कल का बिका हुआ बासी भुरता समोसे के अंदर भरवा देते हो तो लोगों को स्वाद नहीं आता। श्यामू, हमेशा अच्छा सामान लगता है। श्यामू की दुकान पर एक बड़े खानदानी व्यक्ति का नौकर आता है। भाई साहब के यहाँ शादी है, हमें 500 समोसे चाहिए। ये रहा एडवांस। कल सुबह तक समोसे तैयार चाहिए। इतना बड़ा ऑर्डर हमने पहले कभी इतना नहीं बनाया, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। आपका काम समय पर होगा। अरे देखो भाई, समोसे में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए और समोसे एकदम अच्छे बने होने चाहिए। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो हमारे साहब की बहुत बेइज्जती हो जाएगी। नहीं साहब, ऐसी कोई बात नहीं होगी। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। मैं समूह से बहुत ही अच्छे बनाने की कोशिश करूंगा। आप बेफिक्र हो जाइए और आपका ऑर्डर समय से पहले तैयार हो जाएगा। धन्यवाद, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। तो ठीक है, मैं कल आता हूँ। श्यामू खुश होता है और काम में जुट जाता है। वहीं सेठ जी दूर से ये सब देख रहे होते हैं। ये तो बहुत बड़ा ऑर्डर है। अगर श्यामू इसे पूरा कर लेगा तो उसका नाम और भी बढ़ जाएगा। हमें कुछ करना होगा। पर साहब, हम इसमें कर भी क्या सकते हैं? तू कुछ मत कर, अब जो भी करना है मुझे करना है। सेठ गांव के बाहर एक चोर से मिलने जाता है। अरे सेठ जी, ये दुनिया बड़ी अजीब है। कभी कभी तो वो लोग भी चोरों से मिलने चले आते हैं जो खुद को सबसे ईमानदार समझते हैं। हाँ, सही कहा। पर आज मैं यहाँ किसी और कारण से आया हूँ। तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। ओह, ऐसा क्या है सेठ जी जो आपको यहाँ खींच लाया? कल सुबह एक समोसे वाला यहाँ से गुजरेगा। वो अपने सिर पर टोकरी रखे होगा, उसमें गर्म गर्म समोसे होंगे। तुम्हें उसके सारे समोसे गिरा देने हैं। ठीक है सेठ जी, आपका काम हो जाएगा, लेकिन ये आखिरी बार होगा। मैं अब अपने पुराने रास्ते पर वापस नहीं जाना चाहता, पर आपकी बात मानते हुए ये काम करूंगा। सुबह का समय था। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी और श्यामू अपने सिर पर समोसे से भरी टोकरी उठाए खुश होकर अपने रोज के ग्राहकों की ओर बढ़ रहा था। सड़क पर लोग धीरे धीरे जाग रहे थे। चाय की दुकानों पर चहल पहल शुरू हो चुकी थी। समोसे की खुशबू हवा में फैल रही थी और श्यामू सोच रहा था, आज अच्छे पैसे बनेंगे। तभी वह चोर आकर श्यामू के सारे समोसे गिराकर भाग जाता है। श्यामू के सारे समोसे बहुत ही दूर जाकर गिरते हैं और श्यामू ये देखकर बहुत ही दुखी हो जाता है। हाय ऊपर वाले, ये मेरे साथ क्या हो गया? मेरी तो सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई। मैं तो समोसे का बड़ा ऑर्डर लेकर निकला था। अब अगर समय पर समोसे नहीं पहुंचाए तो वो लोग बहुत गुस्सा करेंगे। श्यामू अपनी दुकान पर आ जाता है और अगले दिन वह लोग आते हैं और श्यामू को बहुत ही सुनाकर चले जाते हैं। श्यामू को फिर से एक छोटा ऑर्डर मिलता है। वह फिर से पूरी लगन से समोसे तैयार करता है, लेकिन इस बार भी समोसे खराब निकलते हैं।
वह हैरान हो जाता है। रात को जब वह सो रहा होता है, उसे कुछ आहट सुनाई देती है। ये कौन है जो मेरे सामान के पास आ रहा है? श्यामू देखता है कि सेठ का नौकर आकर समोसे के सामान में कुछ मिला रहा है। वह चुपचाप यह सब देखता है। अगली सुबह श्यामू ने ठान लिया कि अब वह चुप नहीं बैठेगा। पूरी रात उसे नींद नहीं आई थी। वह सेठ जी और चोर की साजिश के बारे में सोचता रहा, लेकिन अब उसने फैसला कर लिया था कि वह पुलिस के पास जाएगा और न्याय की गुहार लगाएगा। साहब, कल जब मैं अपने समोसे लेकर जा रहा था, तब अचानक से एक चोर ने मेरे सारे समोसे गिरा दिए। पहले तो मैंने सोचा कि यह सिर्फ एक शरारत है, लेकिन फिर मैंने देखा कि कुछ और ही खेल चल रहा है। अरे, क्या तुमने कुछ और देखा? जी साहब, मैंने खुद सेठ जी के चोर को अपनी समोसे की सामग्री में कुछ मिलाते हुए देखा। मैं दूर से यह सब चुपचाप देख रहा था, पर कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। वह कोई पाउडर था जिसे उसने जल्दी जल्दी मेरे सामान में मिला दिया और वहां से भाग गया। ये तो बहुत बड़ी बात है। अगर तुमने इसे पकड़ा नहीं होता तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। ये मिलावट का मामला है और लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। हम इसे हल्के में नहीं ले सकते। साहब, मुझे यकीन है कि सेठ जी इसके पीछे हैं। उनका चोर ऐसा खुद से नहीं कर सकता। उन्होंने ही उसे ये सब करने को कहा होगा ताकि मेरी दुकान बंद हो जाए और मेरा नाम खराब हो जाए। ये मामला अब और गंभीर हो गया है। हम इसे यूं ही नहीं छोड़ सकते। सबसे पहले हमें उस चोर का पता लगाना होगा और उससे पूछताछ करनी होगी। अगर उसने यह सब सेठ जी के कहने पर किया है तो हमें उनके खिलाफ भी कदम उठाना पड़ेगा। साहब, बस आप मेरी मदद कर दें। मैं यह साबित करना चाहता हूं कि मैं निर्दोष हूं और यह सब एक साजिश है। श्यामू पुलिस वाले को लेकर अपने साथ सेठ जी की दुकान पर जाता है। क्या हुआ साहब, आज आप हमारी दुकान पर कैसे आ गए? श्यामू ने तुम्हारे नाम की कंप्लेंट की है कि तुमने किसी चोर के साथ मिलकर श्यामू के सारे समोसे गिरवा हैं और उसके समोसे में मिलावट करवाई ही। तुमने मेरे समोसे गिरवाए और उसमें मिलावट भी करवाई है। मैं तुमसे इसकी शिकायत करूंगा। ये सारी बातें गलत है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कर। ये जो तुम बोल रहे। पुलिस वाला तभी उसे चोर को बुलाता है जिसने समोसे में मिलावट की थी। वह चोर उस समय बहुत घबराया हुआ था, क्योंकि उसे पता था कि अगर उसे पकड़ लिया गया तो उसकी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। तूने ये क्या किया? क्यों बेकार किया लोगों का पैसा और स्वास्थ्य? चोर अपनी बात को सही साबित करने की कोशिश करता है। सर, मैं बस थोड़े पैसों के लिए ये सब कर रहा था। मुझे मजबूरी में ऐसा करना पड़ा। मजबूरी में गलत काम नहीं करते। लोगों की सेहत से खेलना ठीक नहीं है। वह चोर अपनी गलती को समझता है और कहता है, मुझे माफ कर दो। मैं ये सब सेठ जी के कहने पर किया था। वह चाहते थे कि श्यामू अपनी दुकान बंद कर दे और उनकी दुकान के पास से हट जाए। क्या तुम ये कह रहे हो सेठ जी ने तुम्हें ऐसा करने के लिए कहा था? यह तो बहुत गंभीर बात है। हाँ सर, सेठ जी ने मुझसे कहा था कि अगर मैं श्यामू के समोसों में मिलावट कर दूंगा तो लोग उनकी दुकान से दूर चले जाएंगे और उनकी दुकान को फायदा होगा। मैंने सोचा कि बस थोड़े पैसों के लिए ये सब कर लेना सही होगा। लेकिन क्या तुमने सोचा कि तुम किसकी सेहत से खेल रहे हो? लोग उन समोसों को खा रहे थे जो तुमने खराब कर दिए। मैंने सोचा नहीं था। मुझे बस पैसों की जरूरत थी। अब मैं समझ गया हूँ कि यह गलत था। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। देखो, तुम्हारी इस हरकत ने सिर्फ तुम्हें ही नहीं बल्कि एक पूरे समुदाय को प्रभावित किया है। सेठ जी का काम करना गलत है, लेकिन तुम भी अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। मैं सच में माफी चाहता हूँ। मैं सब कुछ बदलने का वादा करता हूँ। मैं सेठ जी से दूर रहूंगा और अपनी गलतियों से सीखूंगा। पुलिस वाला अब सोचने लगा कि क्या उसे इस चोर को एक और मौका देना चाहिए या उसे कानून के अनुसार सजा देनी चाहिए। लेकिन उसने देखा कि चोर में सुधार की चाहत है और शायद ये उसे एक बेहतर इंसान बना सके। पुलिस वाले ने चोर को छोड़ दिया और सेठ जी को पकड़ कर ले गया। श्यामू की दुकान अब फिर से बहुत अच्छी चलने लगी थी। पहले की तरह ग्राहकों की भीड़ उसके पास वापस आ गई थी। लोग उसके समोसों की तारीफ कर रहे थे और उसकी दुकान के बाहर लंबी लंबी कतारें लगने लगी थीं।